नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम बात करते हैं यूपी टेट और सीटेट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूपी टेट जो एग्ज़ाम है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम अभी शायद कुछ दिनों में हो जाए या नोटिफिकेशन भेज दे। तो इस पेपर का यूपी टेट का 23 में अभी कोई कोई सूचना नहीं है, ना ये अभी 23 में कोई एग्ज़ाम ये होने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम हुआ तो ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम है, दिसंबर में एग्ज़ाम कर मतलब इसका मतलब है नोटिफिकेशन जो है ये दिसंबर में आ जाएगा। तो दोस्तों, और सुपर टेट की बात है, सुपर टेट एग्ज़ाम अभी नहीं करवाएगा सरकार ने, या शिक्षा मंत्री ने जो अपने बयान में बोला था, इससे लगता है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, और वो जब एग्ज़ाम करवाएंगे तो देखा जाएगा। तो सीटेट का जो तैयारी है वो हम आपको ईवीएस की जो पेपर है, ईवीएस की तैयारी वो हम करवा देंगे, और इसमें एसएसटी की जो तैयारी है वो हमने स्टार्ट की है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट है वो हमारी क्लासें इसमें चल रही हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ईवीएस में, हमारा 7 नंबर क्लास नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर ही क्या है इसका उद्गम स्थल है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये स्थित है। तो और ये नदी देवप्रयाग में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अलकनंदा से मिलकर ये गंगा नदी का निर्माण करती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं रुद्रा गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा और अलकनंदा जैसी जो नदियाँ हैं वो भी, जो भागीरथी नदी है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो टिहरी बांध है दोस्तों, टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया था। कौन सा? टिहरी जो बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो ये जो नदी है वो कहाँ पर मिलके, ये दोनों नदियाँ मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। हमारा ए ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर है। और देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। जो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वहीं पर स्थित है। इस नदी का जो संगम है इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी का जो नाम है वो है गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी जो नदी है वो सबसे बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है। हिमालय जो अपवाह तंत्र है ये इसका सबसे अधिक प्राचीन इसको माना जाता है। तो इसमें कई नदियाँ जो है वो शामिल है, मतलब सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जैसी हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और सबसे नदी जो लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी को मानी जाती है, जो सिंधु का सबसे, और जो सबसे बहाव स्थान है इसका पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो पाकिस्तान में है। और मध्य भारत में इसका सबसे जो लंबी नदी है वो माना जाता है नर्मदा नदी को, जो 1312 किलोमीटर के लगभग इसको माना जाता है। और दक्षिण में से लंबी नदी बोला जाता है, सबसे लंबी नदी दक्षिण में बोला जाता है जिसको बोलते हैं गोदावरी नदी। इसको गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सी? गोदावरी जो नदी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। और इसकी जो लंबाई है वो 1400 कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो इसका जो, और ये कहाँ पर, मतलब इसकी जो गिरती कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा गोदावरी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो ये है ताप्ती नदी का। कौन सा? ताप्ती नदी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी जो नदियाँ हैं वो कौन सा? ये जो तीनों नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण हुआ था इस नदी का 31 मई को हुआ था। 31 मई 1958 में इस नदी का जो है वो निर्माण हुआ था। और ये निकलती कहाँ से? इसका जो सतलज नदी है और ब्यास नदी है, इसका जो संगम जो निर्माण हुआ था उसे बांध से निकलती है। कौन से बांध से? सतलज और ब्यास नदी के संगम से जो निर्माण इसका बांध से इसका निर्माण हुआ था। तो इस वजह से इसको हरिके बांध भी यहीं पर, इसकी जो बांध है हरिके बांध यहीं पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है भाखड़ा नागल, ये है सतलज नदी के ऊपर। कहाँ पर? सतलज नदी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना की जो आधारशिला थी वो रखी गई थी 1955 में। 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी 17 नवंबर 1955 में। और इसका जो पूरा निर्माण हुआ था वो 63 में हुआ था जाके, 1963 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा सतलज नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि जो टिहरी बांध है वो भागीरथी में नदी पर स्थित है। और ये जो कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। यहीं से परियोजना से कम 24 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है इसी नदी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सन 2019 का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कैक्टस। कौन सा? कैक्टस। बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है और ये प्राकृतिक वनस्पति भी इसे बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार जो पेड़ है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार जो पेड़ है वो नहीं है सहसूत। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये गर्म तथा शुष्क रेगिस्तान जलवायु में ये पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसमें राइट आंसर है। इसमें क्या बोल सदाबहार जो वन है इसमें से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो किसमें पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? भारत के सबसे ज़्यादा जो वन है वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि 77,462 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र है इसमें से फैला हुआ है। और महाराष्ट्र में 7% कुछ फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी 7% कुछ बांध भी फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में भी 9 कुछ परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा हुआ है वो है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? हमारा डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय जो है वो क्षेत्र है। तो और इसमें जो मैंग्रोव वनस्पति है वो लगभग विश्व में 5% है। कितनी है? 5% है विश्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। जो एलिफेंटा द्वीप है वो स्थित है मुंबई तट पर स्थित है। कहाँ पर? मुंबई तट। हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा किस प्रकार होती है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से 70 से 200 सेंटीमीटर से लगभग इसमें से जो वर्षा वो जो मानसून वन है वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह रेखा 1946 को स्थित मतलब अवस्थित में आई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य को कोई समुद्री सीमा नहीं है। निम्न से है कि किस राज्य को कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जो ये स्थल माना जाता है। राजस्थान को एक स्थल माना जाता है और यह राज्य जो है वो समुद्र में नहीं मिलता है। और इसमें जैसे गुजरात हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, ये भारत के जो कौन से हैं वो बंदरगाह राज्य हैं। समुद्र तट में स्थित एक बंदरगाह राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था। इसमें घनत्व पूछा जा रहा है। तो घनत्व इसमें था 382। कितना घनत्व था? 382 था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सन 2011 के अनुसार भारत की जो लिंगानुपात था वो इनमें से था 946 और 1000 का जो अनुपात था वो था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। इसमें पड़ोसी राज्य कौन से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कौन से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। कौन सा? उत्तरी प्रदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट और यूपी टेट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से है। केरल के तो ये हैं कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु कैसे हैं? ये केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसमें लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये जो क्षेत्र हैं ये भारत के सबसे बड़े जो राज्य हैं। इनमें से सबसे पहले आता है राजस्थान और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य जो सबसे भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। जो क्या है? बिहार को स्पर्श नहीं करती है वो है मध्य प्रदेश। कौन सी? मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है वो बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बिहार राज्य जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल ये राज्य जो हैं वो स्पर्श करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है। तमिलनाडु के निकटवर्ती तो ये हैं आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा के उत्तर में। कहाँ पर? उड़ीसा के उत्तर में। झारखंड कहाँ पर है? उड़ीसा के उत्तर में। ये हो जाएगा इसमें से उड़ीसा के उत्तर में झारखंड कहाँ पर स्थित है। झारखंड इस जगह पे स्थित है।
ये इस जगह पर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से ठंडे रेगिस्तान हिमालय की जो पेड़ों की छाया है इसके वजह से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती या चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा? डी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पूर्वी तट है जो सबसे मतलब गहरा और भूमिवर्ती बंदरगाह है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ये। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये जो है भारत का सबसे दूसरा बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले जो हुआ है वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। सी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा गुजरात का। किसकी? गुजरात। हमारा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो गुजरात राज्य की जो सीमा है मतलब लंबी है वो है 1663 किलोमीटर में तटीय रेखा है इसकी। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा गुजरात हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगा गुजरात और दूसरे नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। हमारा डी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्री तट सीमा में लगे हुए हैं जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं वो समुद्री तट सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। अगला है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये लगी हुई है बांग्लादेश से। हमारा डी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ में जो सीमा लगी है वो हैं कई राज्य हैं, जैसे नेपाल हो गया, चीन हो गया और ये पाकिस्तान। ये कैसे हैं? पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये क्या है? ये एक सीमावर्ती है। भारत की लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इनसे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 35 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सीटेट और यूपी टेट इनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी की तैयारी जो कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।